ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 3 अक्टूबर 1969 की। इस मुरली में बाबा संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाए इसकी परिभाषा दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर अध्यात्म मार्ग में चलते चलते भय लगने लगे, संशय आने लगे, घबराहट होने लगे, नर्वसनेस हो जाए, तो उससे कैसे निकले, उसको कैसे जीते, ऐसी विधियों को बता रहे हैं। आज मुरली की शुरुआत बाबा एक अनोखी बात से करते हैं कि मैंने तो देखा है कि परवाने समा के पास जाते हैं। समा जहां भी जलती है, परवाने दूर दूर से उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक अनोखी बात यह है कि समा भी परवानों के पास आती है। बाबा रूपक के रूप में ये बातें कहते हैं। समा माना परमात्मा शिव, परवाना माना आत्माएं, बच्चे। जब शिव बाबा आबू में आते हैं तो बच्चे भी परवानों की भांति देश विदेश से, दूर दूर से, ट्रेन से, प्लेन से, पैदल, गाड़ी मोटर से उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो परवाने पहुंचे, समा को भी क्या होता है, आना पड़ता है। जब परवाने आवाहन करते हैं उस समय का, तो उसको भी आना पड़ता है। ये अनोखी बात है। बाबा फिर कहते हैं परवाने कई प्रकार के होते हैं। खासकर इस मुरली में बाबा ने 2 प्रकार के परवानों की बात कही है, तीसरे की बात ही नहीं। बाबा कहते एक परवाना तो इतना फिदा है समा पे कि वो उसमें ही जाके सीधा डायरेक्ट अटैक करता है, समा के पास जाता है और जल के मर जाता है। एक दूसरा परवाना होता है जो आसपास चक्कर लगाता रहता है, टकराया, गिरा, फिर उठा, फिर से चक्कर लगाया। एक तीसरे परवाने होते हैं जो दूरी से चक्कर लगाते हैं, बहुत दूर से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चे भी हैं। आप बच्चों की भी 3 कैटेगरी है। बाबा ने 2 बताया है, हम एक तीसरी जोड़ रहे हैं।
बाबा कहते हैं कि समा और परवाने का जो नंबर 1 परवाने होते हैं, क्वालिटी नंबर 1 वाले होते हैं, वो सीधा समा के साथ फिदा हो जाते हैं, भले जल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे परवानों में 4 चीजें देखने को मिलती हैं, क्वालिटी नंबर 1 वाले परवानों में। संबंध सब कुछ एक से, लगता है कि दुनिया में और कुछ रह ही नहीं गया, जो कुछ है सब समा ही है। तभी तो उस पे बिना डर के, भय भी नहीं करते कि जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, उसी में फिदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा जो कुछ है संसार वो यही है। दूसरा स्नेह, स्नेह इतना है कि वो चक्कर नहीं लगा सकते, वो करीब ही रहेंगे, फिदा ही होंगे। समीप और साहस, साहस है। फिदा होने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत और साहस है उनमें कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, रहेंगे, चले जाएंगे। और जो सोचते हैं वो चक्कर लगाते हैं, करीब गए, जैसे थोड़ा सा गर्मी लगी फिर दूर आ गए, फिर धूम करके चक्कर लगा रहे चारों तरफ। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो संपूर्ण समर्पित बच्चे हैं, जो संपूर्ण समर्पित आत्माएं हैं, उनमें भी ये 4 गुण होंगे। वो स्नेही होंगे, परमात्मा पिता के इतने स्नेही होंगे कि उनका मन परमात्मा चिंतन, परमात्मा संबंध, परमात्मा कर्तव्य, जो बाबा ने कर्तव्य दिया, उसके अतिरिक्त और कहीं जाएगा नहीं, मन कहीं और लगेगा नहीं। जैसे मीरा ने कहा कि मुझे ये जग मोको खारो लागे, माना ये संसार ये जो रस हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे खारा लग रहे हैं। तो ऐसे वो संसार में नहीं फंसेगा। सर्व संबंध एक परमात्मा से होंगे उसके, तो संपूर्ण समर्पित होंगे, क्योंकि और संबंधों में उसको रस नहीं आएगा, खारा लगेगा। फिर समीप होंगे, उनके चाल चलन, सीरत परमात्मा के समीप होगी। हम कह सकते हैं बुद्ध, राम, कृष्ण, ये सब ऐसे परवाने थे जो संपूर्ण रूप से फिदा हो गए थे, तो वे ईश्वर के समीप दिखते थे। उनके हर चाल चलन उनके समीपता की ओर ले जाती थी। और चौथा साहस होगा। दुनिया क्या कहेगी, मर्यादाएं, बंधन, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अकेले चलने का सामर्थ्य होगा, क्योंकि कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। 2 लोग नहीं साथ साथ चल सकते, आगे पीछे 2 लोग चल सकते हैं प्रेम गली में, लेकिन कहो हाथ में हाथ लेके चले तो इतनी सकरी है कि अगल बगल। तो जो अध्यात्म पुरुषार्थी होगा, संपूर्ण समर्पित होगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये जो साथ में चलने वाली बहन जी हैं, भाई जी हैं, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, ये बढ़े तो मैं भी समर्पित हूँ। वो ये सब वो जानता है कि इस रास्ते पर अकेले ही चलना है। तो ये साहस है, अकेले चलने की हिम्मत साहस की निशानी है। तो वो आत्मा साहसी होगी। आप सब चेक करें, हम भी चेक करें, क्या ये चारों हैं?
सर्व संबंध, समीपता, स्नेह और साहस। अगर ये है तो संपूर्ण समर्पित कहा जाएगा। जो पहले नंबर के परवाने होते हैं, बाबा कहते हैं वे इस चारों सब्जेक्ट में, चारों बातों में संपूर्ण होते हैं। उनका परसेंटेज संपूर्ण होता है। और बाबा कहते हैं कि जो दूसरी क्वालिटी वाले होते हैं वो क्या कहेंगे? बाबा स्नेह तो है, बाबा संबंध सब आपसे ही है, साहस भी है आपसे, और जो है समीपता भी है, लेकिन सब में थोड़ी सी अभी परसेंटेज है, बाकी है। वो 100% का दावा नहीं कर सकेंगे। कहेंगे अभी थोड़ा सा परसेंटेज है, साहस है लेकिन कमी है, समीपता है लेकिन थोड़ा सा कम है, स्नेह है लेकिन थोड़ा सा कम है। बाबा संबंध सब आपसे ही है, लेकिन बीच बीच में मन इधर उधर भी चला जाता है। तो ऐसे जो समर्पित हैं वो कहेंगे सेकंड लेवल के परवाने। तो वे सेकंड लेवल के परवाने क्या करेंगे? संकल्प और विकल्प में क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे, विघ्नों में चक्कर लगाते रहेंगे। विघ्न आएंगे, कहेंगे बाबा याद तो करते लेकिन विघ्न आ गया इसलिए नहीं याद कर पाए। विघ्नों में तो और पुरुषार्थ करना चाहिए। तो विघ्नों के, कर्मों के, संकल्पों में फेरी लगाते रहेंगे। तो फना होने वाला परवाना बनना है या फेरी वाला बनना है? अब ये स्वयं निर्णय लेना है। बनना नहीं बल्कि कहां तक बने हैं, फना वाले हैं या फेरी वाले। और तीसरा नंबर ये है जो केवल बहुत दूर से केवल चक्कर लगाते रहते हैं, हिम्मत भी नहीं है समीप आने की, ऐसे। तो तीसरे नंबर के ऐसे। फिर बाबा ने कहा है कि जैसे कोई व्यापारी होते हैं, जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो ब्रांड उसको कहते हैं, मुहर जो लगाते हैं उसी को ट्रेडमार्क भी कहते हैं, उसी को छाप भी कहते हैं। तो जैसे कोई आप पैंट खरीदने जाओ, कपड़ा, तो उसमें अगर जिस कंपनी का होगा उस कंपनी का मुहर लगा होता है। मुहर लगने से मूल्य बढ़ जाता है। वही कपड़ा हो और मुहर न लगा हो, उसकी ब्रांड का लोगो न लगा हो, ये कपड़े की बात है। ऐसे कोई बोरियों वाला सामान खरीदो, जितने भी सामान हैं सब पे कोई ना कोई छाप लगा होता है। वो ब्रांड मुहर न लगा हो तो मूल्य घट जाता है, लोग उसको लोकल मानते हैं। और लोकल ही है, लेकिन अगर ब्रांड का मूल्य लगा हुआ है, ट्रेडमार्क लगा हुआ है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज आप सबको इस जो है संगम युग पे आपको कौन सा छाप लगाना है आपके ऊपर? ये भाइयों की भट्टी है, माताओं की भट्टी अभी तक हो गई, जिसमें बाबा माताओं को कह रहे थे। भाइयों की भट्टी है, पांडवों की भट्टी है। तो उसमें बाबा कहते हैं यहाँ किस लिए बुलाए हैं? ठप्पा लगाने के लिए बुलाए हैं, छाप लगाने के लिए बुलाए हैं, ताकि आपका मूल्य बढ़ जाए। तो कौन सा छाप लगाएंगे? संपूर्ण समर्पण का छाप लगाएंगे, संपूर्ण समर्पण का ट्रेडमार्क लगाएंगे। राजधानी में भी समीप आ जाएंगे और आपका मूल्य भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र दे दिया है, नष्टो मोहा का ठप्पा लगा दिया है, और पांडवों को संपूर्ण समर्पण का ठप्पा लगाना है, संपूर्ण समर्पण का ट्रेडमार्क लगाना है। पांडवों का गायन है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल गए, खत्म हो गए। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को
अपनी ऊंची स्थिति ऐसी बनानी है कि आपका देह अभिमान, देह भान और जो भी कुछ है वो सब गलकर खत्म हो जाए। तब आपको कहा जाएगा कि आप संपूर्ण समर्पित हुए हो। बाबा समर्पण की गूढ़ता बताते हैं कि संपूर्ण समर्पण की बात आती है तो लोग कहते हैं तन मन धन समय संकल्प से समर्पित। बाबा कहते हैं मन से समर्पण होना। तन से समर्पित हो गए आसान है, तन बाबा के सेवा में लगा दिया। धन भी लगाना आसान है बाबा कहते हैं, लेकिन मन इधर उधर जाता रहता है। मन सिवाय श्रीमत के एक संकल्प भी उत्पन्न न करे। मन में सिवाय श्रीमत के अन्य दूसरी भावनाएं भी न आए, उसको कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। बाबा तन को वैल्यू नहीं दे रहा है, धन को वैल्यू उतना नहीं दे रहा है, बाबा मन को वैल्यू दे रहा है। बाबा कहते हैं इसीलिए मैंने मन मना भव का मंत्र तुम सबको दिया है। मन मना भव अर्थात मन को मेरे में लगा दो। मन को मेरे में लगा दो इसका मतलब जो बाप के गुण हैं, मन आपका उन गुणों के चिंतन में लगा रहे। जो बाप के कर्तव्य हैं, दुनिया को पतित से पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, पतित को पावन बनाना, ज्ञान रत्नों से सजाना, जो परमात्मा के विभिन्न कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में मददगार बन जाना, मन को उन कर्तव्यों में लगा देना, सर्व संबंधों के द्वारा बाप में ही मन को लगा देना, इसको कहेंगे मनमनाभव होना। तो मनमनाभव होने के लिए सोचो मन क्या क्या चिंतन करे, गुण, कर्तव्य और सर्व संबंध, ये चीजें बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि एक रास्ता में बाधा क्या हो जाती है, जब मन में आप क्या करते हो, आपकी स्थिति एक रस नहीं रह जाती है जब मन में श्रीमत के अनुसार संकल्प नहीं चलते। जो आपने बाप पे समर्पित किया है, क्या क्या समर्पित किया है, मनमत बाप पे समर्पित किया है, देह अभिमान बाप पे समर्पित किया है, शूद्रपन की जो मतें हैं वो बाप पे क्या है, समर्पित किया है। तो मन मत, देह अभिमान की मत और शूद्र मत को जब कहीं से यूज कर लेते हो, ईश्वरीय ज्ञान में चलते चलते आपने अलबेला होकर कहीं आपने उसको यूज कर लिया, तो आपकी अवस्था क्या हो जाती है, डगमग हो जाती है, एक रस अवस्था टूट जाती है। इसके लिए बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे आपकी कहीं नौकरी लगी है, आप किसी दफ्तर में काम करते हो, तो उस दफ्तर की चीजें किसकी हैं, कंपनी की हैं, और उसे आप कंपनी के कार्य में यूज कर सकते हो, अपने पर्सनल यूज में। ठीक ऐसे ही आप बाप पे समर्पित हो गए और आपने अपने मन मत, पर मत और देह अभिमान की मत को किसे दे दिया है, चढ़ा दिया है, बाप को चढ़ा दिया है। और अब उस बाप को चढ़ी हुई चीज को अपने में यूज कर ले रहे हो, देह अभिमान को यूज कर लिया आपने जो है मनमत को यूज कर लिया। जब दूसरे की चीज को आप यूज कर लोगे, शूद्रपन के संस्कारों को आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा, आपकी अवस्था एक रस नहीं रहेगी। तो बाबा हम बच्चों को ये हिदायत देते हैं कि हमारी अवस्था एक रस बनी रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए मनमना भाव रहे, और जो दिए हुए चीजें हैं उसको यूज मत करो।
फिर बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे चलते चलते कभी भय में आ जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं, घबराने लगते हैं। किसी ने संशय दिला दिया, जैसे कल बात हुई थी, किसी ने डगमग कर दिया, निश्चय की जड़ को थोड़ा सा हिला दिया, तो आप भय में आ गए। संसार में कोई जानता नहीं, समर्पित होकर सेवाएं कर रहे हो, अब आपका क्या होगा। तरह तरह के भय आ जाते हैं। तो बाबा ने एक बात कही है, समंदर का उदाहरण दिया है कि सागर में घबराहट हलचल ऊपर होती है। सागर इतना गहरा होता है कि ऊपर तो इतने बड़े बड़े लहरें आते हैं सागर में कि वो आपको घसीट ले जाएं। लेकिन सागर में जैसे जैसे गहरे जाओ, अंदर गहराई में सागर क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो वही बाबा के बच्चे, वही भाई, वही बहन घबराहट में आएंगे, डर में आएंगे, जिनका ज्ञान अभी बहुत सतही है, जो ऊपर ऊपर ज्ञान में है। समझ गए? जिनका ज्ञान गहरा है वे डरेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जब डर लगे तो ज्ञान और सत्य की गहराई में चले जाओ, तो घबराओगे नहीं, डर खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं सत्य और ज्ञान की गहराई में स्थित होने से मन की अस्थिरता समाप्त हो जाती है और भय भी समाप्त हो जाता है। सतह पर घबराहट है और गहराई में क्या है, शांति है। तो अगर आपको कोई भाई, कोई बहन घबराया हुआ मिले, डरा हुआ मिले, संशय बुद्धि में मिले, तो आप क्या परखोगे, क्या निर्णय लोगे? किस स्तर पे है वो? अभी सतह पे है, अध्यात्म की गहराई में अभी वो उतरा। अगर हमारे अंदर है तो हम भी ये समझ लें, अपनी जांच कर लें कि अभी उतरे नहीं। अब क्या करें, इसका निवारण क्या है? निवारण एक ही है कि अब हम गहरे में उतर जाएं, तो ऊपर हलचल जो है रहेगा और हम शांत हो जाएंगे। ऐसे फिर बाबा डबल टीका लगाते हैं। बाबा कहते हैं संगम पर भगवान आपको 2 टीका लगा रहे हैं। एक तो निरोगी बनने का, जो बाप ने श्रीमत दिया है, जो दिनचर्या बताई है, जो मनचर्या बताई है, उस आधार पर चलोगे तो आप सदा निरोगी रहोगे। और दूसरा दे रहे हैं राजभाग्य का टीका, कि जब इस अनुसार चलोगे तो भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बनोगे। अच्छा, ओम शांति।